नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 5 पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानते हैं। जैसे कि भैया बहनों, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये हमारी संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसका विषय है। इसको संविधान में जो दर्जा मिला था वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत मिला था। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो सन 1992 में हुआ था। और ये जो स्थानीय स्वशासन है इसको भी दो भागों में बांटा गया था। एक तो शहरी स्तर, दूसरा है ग्रामीण स्तर। यानी कि 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण स्वशासन को शामिल किया गया और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय शासन व्यवस्था को शामिल किया गया। तो हम आज पढ़ने वाले हैं ग्रामीण के बारे में, यानी ग्रामीण स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। यानी ये 1992 में इनको ये लागू तो ये बन गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये जो अवधारणा है, ये हमारे महात्मा गांधी जी की थी। उन्होंने बताया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो तभी सरकार जो है वो अच्छा काम कर पाएगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। यानी कि शासन की अवधारणा से उन्होंने अवगत करवाया। तो भैया बहनों, हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आज हमारे इस अध्याय में कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं जैसे कि इसमें बताया, लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, यानी कि जब लोग प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, ये जानकारी जो है हम इस पाठ में जानेंगे। यानी यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिनमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने जो प्रतिनिधि है ना, प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। ये सब जानकारी हम इस पाठ में जानेंगे। यानी आज का ये कहानी है, आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की क्या हो रही है, बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने अपने लिए क्या योजना बनाई है। जो नई पंचायत बनी है उन्होंने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो भाई, ग्राम सभा की जो बैठक है उसकी शुरुआत होती है। सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया और यह जो सड़क है वो गांव के मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगती है। गांव में रहने वाली तीजिया बोलती है, वो कहती है, शुरू करती है बोलना, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई। हरदास जो होता है वहाँ का सरपंच होता है, तो कहते हैं कि गांव में पानी की समस्या बहुत बढ़ गई। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया। मुश्किल से हैंडपंपों में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। यानी सुरू नदी होती है, वहां से वो 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर पानी लेके आती हैं। एक सदस्य ने जवाब दिया कि सुरू नदी का पानी जो है वो पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भर लेते हैं। वहीं एक पंचायत में एक सदस्य बोलता है ये कि भाई, जो सुरू नदी का पानी है वो पाइप के जरिए गांव में एक टंकी बनवा लेते हैं और उसमें भर लेते हैं। उसमें पानी की आपूर्ति हो जाएगी।
लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत मतलब महंगा पड़ सकता है। वहीं गांव सब ग्राम सभा में बैठे लोग दूसरे बोल रहे हैं कि ये महंगा हो सकता है, महंगा पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तभी तीजिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी मतलब जमीन में रिस जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य यानी अनवर ने तब सबको बताया कि उसने मतलब महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके को देखा उसने। वो अपने भाई के यहाँ मतलब गया, तब उसने सबको बताया कि वहाँ पर जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर शेड जिसे कहते हैं, उसने सुना था कि सरकार ने मतलब वो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर शेड जिसको कहते हैं, यानी उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए मतलब पैसे भी मतलब दिए थे। उसके भाई के गांव के जो लोग हैं, लोगों ने पेड़ भी लगवाए थे और नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध मतलब बनवाए थे उन्होंने, और टंकियां बनवाई थी। और ये जो विचार है अनवर ने सबके सामने रखा, और इस विचार पर सभी ग्राम जो लोग उपस्थित है वो कहते हैं विचार तो उचित है, इस पर हम सबको भी ध्यान देना होगा। धन्यवाद भैया बहनों।